अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सईद वजहात अली, होम्योपैथिक कंसल्टेंट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज इस वीडियो में हेयर फॉल पर बात करूंगा बिकॉज हेयर फॉल का मसला बहुत तेज़ी के साथ ग्रो हो रहा है, चाहे वो मेल्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, और फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। और इस वीडियो में तमाम वजूहात पर मैं बात करूंगा जिनकी वजह से हेयर फॉल होता है, और इन वजूहात से आगाह होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम उन वजूहात पे काम करके हेयर फॉल को मुकम्मल तौर पर इस पर कंट्रोल हासिल कर सकें। और इसके बाद मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का भी जिक्र करूंगा जिनका हेयर फॉल की ट्रीटमेंट में बहुत वास्ट रोल है। पहले हेयर फॉल को समझते हैं कि हेयर फॉल क्या होता है। ठीक है, हमारे स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो कि पाउच एक सैक फॉर्म में होता है जिसके अंदर हेयर स्ट्रैंड्स जो है ग्रो होते हैं। अब मैं अगर स्कैल्प की बात करूं, जो हमारी खोपड़ी है, इसके अंदर जो है कोई 1 से 1.5 लाख हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर जो है हेयर स्ट्रैंड्स जो है ग्रो होते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो दिन में कोई 50 to 100 स्ट्रैंड्स जो है ये गिरते हैं, फॉल होते हैं, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। बट अगर एक्सेसिवली अमाउंट में हेयर स्ट्रैंड्स फॉल करना स्टार्ट कर जाएं, गिरने लग जाएं, तो उस कंडीशन को हम फिर हेयर फॉल कहते हैं। और हेयर फॉल की कंडीशन में हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत सारी वजूहात की बुनियाद पर जो है कमज़ोर पड़ते हैं, वीक पड़ते हैं, श्रिंक होने लग जाते हैं और डैमेज होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से तेज़ी के साथ हेयर फॉल होने लग जाता है। अब हम इसकी वजूहात पर बात करते हैं तो सबसे पहली वजह जो देखने में आती है वो हार्मोनल चेंजेस है। बहुत सारी कंडीशंस में हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, जस्ट लाइक आफ्टर डिलीवरी या आफ्टर चाइल्ड बर्थ, हमल के बाद जो है, बच्चे की पैदाइश के बाद जो है फीमेल्स में बहुत ज़्यादा जो है आपका हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा फीमेल्स में कंडीशन होती है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें फीमेल ऑर्गन का एक पार्ट है ओवरी जो है, इसमें सिस्ट बनने लग जाती है ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस। इसकी वजह से भी हेयर फॉल देखने को मिलता है। और मेनोपॉजल कंडीशन में जब फीमेल की एक खास इस एज में जब उनके मेंसेस स्टॉप हो जाते हैं, उस कंडीशन को मेनोपॉजल स्टेट कहते हैं। इसमें भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है जिसकी वजह से हेयर फॉल होने लग जाता है। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड की डिसफंक्शनैलिटी, थायराइड ग्लैंड की खराबी, इसमें भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कोई इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग डिजीज से सरवाइव करके आए, जस्ट लाइक टाइफाइड, मलेरिया, इवन कैंसर के केसेस में, चूँकि इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स भी जो है वीक पड़ जाता है और हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन कॉज है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी पुअर ग़िज़ा का होना, पुअर डाइट का होना, या एनीमिया का होना, खून की कमी का लायक होना। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो प्रोटीन, जिंक, आयरन और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी। ये बहुत बड़ी वजूहात हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और स्पेशली जिंक, प्रोटीन, आयरन और विटामिन B3 की अगर किसी के अंदर डेफिशिएंसी हो रही है तो उसके अंदर हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा स्कैल्प के ऊपर, खोपड़ी के ऊपर जो है फंगल इन्फेक्शन हो जाए, एक्जिमा हो जाए, कोई दाने हो जाए, फुंसी हो जाए, जिससे ओजिंग हो, पस डिस्चार्ज हो, ब्लड डिस्चार्ज हो, इस इन्फेक्शन की वजह से भी जो है हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल देखने को मिलता है। इसके अलावा एक डिजीज होती है एलोपेशिया, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको कहते हैं? देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमें बीमारियों से बचाता है, जस्ट लाइक कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया, कोई एजेंट हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो उसके खिलाफ फाइट करके हमें उस बीमारी से बचाते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के हेल्दी सेल्स और हेल्दी टिश्यूज को अटैक करने लग जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इन द केस ऑफ एलोपेशिया में भी यही होता है कि हमारा जो ऑटो इम्यून है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने लग जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। एलोपेशिया में स्पॉट्स फॉर्म में, यानी छोटे छोटे जो है स्पॉट्स
की फॉर्म में जो है बाल गिरने लग जाते हैं और वो एरिया, वो जो सरफेस है वो बिल्कुल जो है क्लियर हो जाता है। इसको कहते हैं एलोपेशिया, जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है, स्पेशली मेल्स में वो ज़्यादा देखी जाती है, इसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बेल्डनेस। मेल पैटर्न बेल्डनेस ये ज़्यादातर जो है जेनेटिकली हो सकती है। इसमें क्या होता है कि मेल के जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, जो कि एंड्रोजन्स, उसमें टेस्टोस्टेरोन हो गया, डिहाइड्रोटेस्टेरोन हो गया, जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करते हैं, मेल के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है उस पर जो है इनका जो है काम होता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना चेंजेस होने लग जाती हैं, सो उसकी वजह से भी हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक होने लग जाते हैं और हमें हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। सो मेल पैटर्न बेल्डनेस में क्या होता है कि जो हमारे स्कैल्प का जो फ्रंटल पोर्शन है या जो टेम्पोरल पोर्शन है, जो साइड के जो एरियाज है, यहाँ से बहुत तेजी के साथ बाल गिरने लग जाता है और बिल्कुल जो है गंजपन हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बेल्डनेस। इसके अलावा दो ऐसी वजूहात हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस नहीं की और भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ी वजूहात है। वो ये कि बहुत ज़्यादा जो है बालों को कलर्स करना, बालों को डाई करना या हीटिंग टूल्स यूज़ करना, जस्ट लाइक स्ट्रेटनर्स होते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, हीटिंग टूल्स अप्लाई करना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और इस टाइप के शैम्पूस और इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, इसका इस्तेमाल करना, बालों को डाई करना, कलर करना। ये इनसे क्या होता है कि वक्ती तौर पर तो शाइनिंग आ जाती है, वक्ती तौर पे तो बाल बहुत ग्रूम हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें तो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो उसको कमज़ोर कर देते हैं, उसको वीक कर देते हैं और हम जो है हेयर फॉल का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट वो सबसे बड़ी, अगर आजकल के दौर के हिसाब से देखा जाए, सबसे बड़ी वजह सामने आती वो है हमारा मेंटल डिप्रेशन और ओवरलोडेड स्ट्रेस। क्योंकि आजकल का जो दौर है बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट्स है और दहशतगर्दी है, स्नैचिंग है, बिल्कुल भी जो है सिक्योरिटी नहीं है, बहुत इनसिक्योरिटी है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खराबियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे सोसाइटल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारी मेंटल हेल्थ को जो है अफेक्ट करते हैं। कंपटीशन की वजह से, महंगाई की वजह से डबल जॉब्स करना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड अपने ऊपर ले लेना, अपने घर के बजट को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी वजह से स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है और इसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिकल्स भी जो है वीक पड़ते हैं और हम हेयर फॉल का शिकार हो जाते हैं। सो अगर आजकल के दौर की सबसे बड़ी वजह देखी जाए तो वो एक तो डिप्रेशन है, मायूसी है, गम है, होपलेसनेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ज़हनी तनाव है, अफसुर्दगी है, डिस्ट्रेस है। ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। सो फिजिकल इलनेस पर या फिजिकल जो कॉजेस हैं उस पर तो हम वर्क कर लेते हैं, बट मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी काम करने को तैयार नहीं होते, बिकॉज हम इससे इतना अवेयर भी नहीं है कि मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल इलनेस को बढ़ाने में या उसको प्रोड्यूस करने में कितना बड़ा किरदार अदा करती है, इसका शायद हमें इतना आइडिया नहीं है। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन है मेंटल इलनेस का और फिजिकल इलनेस का। सो ये कुछ वजूहात थी, तो इन वजूहात पर अगर हम काम कर लें सो बहुत हद तक जो है हम अपने हेयर फॉल पर काबू पा सकते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ होम्योपैथिक अद्वियात का जिक्र करूंगा कि ऐसी कौन कौन सी जो है होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि हेयर फॉल को रोकने में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। सो इससे पहले एक बात समझने की ज़रूरत है कि होम्योपैथी में जो दवा के इंतखाब का जो तरीक़ेकार है वो इंडिविजुअलाइजेशन की बुनियाद पर होता है, इनफरादियत की बुनियाद पर होता है। यानी जब कोई पेशेंट हमारे पास आगे बैठता है, हम उसकी डिटेल में केस हिस्ट्री लेते हैं, तमाम कॉजेशंस को देखते हैं कि किस वजह से मरीज को ये मसला लाहिक हुआ है, उसके तमाम सिम्टम्स, स्पेशली उसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को नोट करते हैं जो कि उसको दूसरों से मुमताज़ करती है, और इसके बाद हम पेशेंट के लिए एक वेल रेमेडी को सिलेक्ट करते हैं। सो इस वीडियो में जो मेडिसिन डिस्कस करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक के स्कोप को डिफाइन करना है कि जैसे बहुत सारे इश्यूज की वजह से हेयर फॉल जो होता है, सो कौन कौन से इश्यूज में कौन कौन सी अद्वियात जो है इस्तेमाल की जा सकती है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर करने की है कि सेल्फ मेडिकेशन से परहेज किया जाए।
अगर आपको हेयर फॉल का मसला है तो किसी एक्सपर्ट से राय ली जाए, किसी काबिल होम्योपैथिक मुआलिज से रुजू किया जाए, उसकी मुशावरत के बाद जो है किसी दवा का इंतखाब किया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए। अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी होम्योपैथिक की मेडिसिन हैं जो कि अपना इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे कि मैंने बात की कि लॉन्ग टर्म ग्रीफ के बाद, गम के बाद जो है बाल बहुत तेजी के साथ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में एसिड फॉस्फोरिकम जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है, लॉन्ग टर्म ग्रीफ से राहत भी देगी और जो है बालों को गिरने से रोकेगी। इसके अलावा जो है प्रोलॉन्ग डिजीज के बाद, बहुत एग्जॉस्टिंग डिजीज के बाद जो है अगर बाल तेजी के साथ गिर रहे हैं तो वहाँ पर थैलियम मैट बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अगर फीमेल्स की बात करें, चाइल्ड बर्थ के बाद, डिलीवरी के बाद, हमल के बाद बहुत तेजी से बाल गिर रहे हैं, वहाँ पर नाइट्रम म्यूरो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा मेनोपॉजल स्टेट में अगर बाल गिर रहे हैं फीमेल में, तो वहाँ पर सीपीए एक बहुत अच्छी दवा है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा अगर मेल बैल्डनेस का जो मसला होता है, जिसमें मेल सेक्सुअल हार्मोन्स के लेवल में जब चेंजेस आना स्टार्ट होती हैं, वहाँ पर जैसे कि फ्रंटल पोर्शन पर, टेम्पोरल पोर्शन पर जो है गंजपन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ पर दो दवाइयाँ बहुत काबिल जिक्र हैं, एक ब्राइटाकार्ब, एक लाइकोपोडियम। ये दो दवाइयाँ बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है। मेल पैटर्न बैल्डनेस को ट्रीट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा अगर स्कैल्प के ऊपर, खोपड़ी पर, सर पर जो है स्किन इरप्शंस हो जाए, फंगल इन्फेक्शंस हो जाए, एक्जिमा हो जाए, वहाँ पर बहुत सारी दवाएं लाइक सोरेनम है, मेजरीनम है, सल्फर है और बहुत बड़ा जो है ना स्किन से रिलेटेड इंडेक्स है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिम्टम जो है दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से अगर बाल तेजी के साथ गिर रहे हैं, वहाँ पर दो दवाइयाँ बहुत काबिल जिक्र, एक थूजब और एक कैलिसल्फ। अगर वाइट डैंड्रफ है तो वहाँ पर थूजब बहुत अच्छा काम कर सकती है, अगर येलोइश कलर का डैंड्रफ है वहाँ पर कैलिसल्फ बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की कंप्लेन है, सर पर बहुत ज़्यादा रूखे किस्म के बाल हैं, तो वहाँ पर कैलीकार्ब बहुत अच्छा काम कर सकती है, ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगी, हेयर फॉल को भी रोकेगी। इसके अलावा किसी को एनीमिया का मसला है, खून का मसला है, खून की कमी का मसला है, वहाँ पर तीन दवाइयाँ बहुत अच्छा काम कर सकती है। एक चाइना एक दवा होती है, कैलकेरिया फॉस एक दवा होती है, फेरमफॉस एक दवा होती है। तीन दवाइयाँ बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी अद्वियात हैं जो कि खून की कमी को रोकने में या खून की कमी को पूरा करने में अपना किरदार अदा करती है। इसके अलावा एक जनरल मेडिसिन डिस्कस करूं जिसका नाम है वॉइस बैंडिंग, जो कि हर सिचुएशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। इसका बेसिक पर्पज है कि जो बाल गिर चुके हैं उसको दोबारा से रीग्रोथ करती है और दोबारा से बालों के जो रूट्स हैं उसको मजबूत करती है और पहले से ज़्यादा शाइनिंग वाले बाल और मजबूत बाल जो है ग्रो करती है। ये जब हम मेडिसिन लेते हैं जो हमारी डेफिशिएंसीज हो रही होती है, जैसे जिंक, प्रोटीन, आयरन, विटामिन B3 की जो डेफिशिएंसी है उसकी डेफिशिएंसी को ये फुलफिल करती है और ऐसा ऐसा हमारे बाल दोबारा से ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ मेडिसिन है। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सिम्टम्स, कॉजेशन और डिटेल हिस्ट्री के बाद जो है हम उस दवाइयों का इंतखाब करते हैं। अगर मैं जो है एक्सटर्नली एप्लीकेशन की बात करूँ, वहाँ पर एक दवा है जबरांडी इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर। जबरांडी मदर टिंचर, अगर इस दवा को अगर हम एक्सटर्नली तौर पर अपने बालों में अप्लाई करें तो ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। 2 से 3 महीने तक अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो बाल बहुत हद तक जो है हेयर फॉल होने से बचेंगे और जो बाल जो है हेयर फॉल होगा उनकी दोबारा से रीग्रोथ होगी। अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो वो मज़ीद जो है ब्लैक कलर के हो जाएंगे और जो है बालों की रूट्स स्ट्रांग होंगी, बालों की जो है ना शाइनेस दोबारा से जो है ना वापस आएगी। इसका तरीके इस्तेमाल ये है कि 100 ml की जो कोकोनट की जो बोतल होती है, कोकोनट ऑयल की जो बोतल होती है, आपने वो लेनी है और ये दवा लेनी है 10 ml की क्वांटिटी में। वो 100 ml की क्वांटिटी होनी चाहिए, कोकोनट ऑयल 100 ml की क्वांटिटी में होना चाहिए और ये दवा होनी चाहिए 10 ml की क्वांटिटी में। आपने इस दवा को उस 100 ml की जो कोकोनट ऑयल की जो बॉटल है उसमें लेना, डाल देना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसको रात सोने से पहले अच्छी तरीके से इसको अपने बालों पर अप्लाई करना है ताकि मेडिसिन जो है वो बालों की तमाम रूट्स तक पहुंच जाए और सुबह उठने के बाद जो है अपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर आप इसको 2-3 महीने तक जो है इस होम्योपैथिक मेडिसिनल तेल को, ऑयल को अगर इस्तेमाल करें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ जो है आप होम्योपैथिक अद्वियात का भी अगर इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा और दोबारा से आपके बाल अच्छी तरीके से रीग्रोथ उनकी होगी।
सो अगर आपको हेयर फॉल का मसला है सो आप मुझसे जो है कंसल्टेंसी ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो है मेरा नंबर भी शो हो रहा है और मेरी क्लिनिक का एड्रेस भी शो हो रहा है। आप अपॉइंटमेंट लेकर मेरी क्लिनिक पर विजिट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।